नमस्ते बच्चों। आज इस क्वारंटाइन के टाइम में हम सब जानते हैं कि हमारे सारे प्रयास यानी सरकारी प्रयास चल ही रहे हैं कि सब कुछ व्यवस्थित चलता रहे और इसी तरह एक शालेय से जुड़े रहने के कारण हम भी चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वह बिना रुके बिना थमे लगातार चलती रहे ताकि आने वाले समय में उनके ऊपर पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ ना पड़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हिंदी में मैं तुम सबको अनौपचारिक पत्र बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने तुम सबको अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसे लिखा जाता है, यानी किस तरह से अनौपचारिक पत्र लिखा जाएगा, उसका क्या प्रारूप होगा, यह मैंने बताया है। आज इसी तरह एक विषय लेकर उस अनौपचारिक पत्र का पूरा विवरण मैं तुम सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज का विषय है कि हम अपने मित्र को अपने विद्यालय में मनाए गए वृक्षारोपण के संदर्भ में विवरण देंगे। तो बच्चों, यदि हम अपने मित्र को अपने विद्यालय में मनाए गए वृक्षारोपण के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें मैंने सहभाग लिया है और वह कार्यक्रम मुझे इतना अधिक पसंद आया है जिसके कारण मैं अति उत्साहित हूँ और अपने मित्र को उस बारे में लिख करके उसे उस बारे में पूरा विवरण दे रही हूँ। सही है? अच्छा, अब मैं अगर अपने मित्र को पत्र लिखूंगी तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे? सबसे पहले हम अपना कुशलक्षेम बताएंगे, उसकी कुशलक्षेम को पूछेंगे और उसके बाद जो हम विषय विस्तार करेंगे उस विषय विस्तार के अंतर्गत जो विषय दिया गया है यानी वृक्षारोपण के संदर्भ में जानकारी देनी है, तो वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हमने किस तरह से मनाया, यानी आरंभ कैसे किया और उसका पूरा विस्तार कैसे किया, यानी कैसे कैसे मैं स्वयं उसमें सहभागी रही हूँ जिसके कारण मुझे अत्यंत आनंद आया। और फिर अंत में एक उपसंहार उस वृक्षारोपण कार्यक्रम का देते हुए अंत में मैं पत्र का जो अंत करूंगी वह अपने मित्र के घर वालों को पूछते हुए, उन्हें अभिवादन करते हुए, उन्हें प्रणाम या छोटे बच्चे हैं उनको प्यार देते हुए अपने पत्र का समापन करूंगी। ठीक है, समझ गए सब? तो चलो अब हम पत्र का लेखन देखते हैं। मेरा आज का विषय है पंकज गीतांजलि गैरोला 23 सरदार नगर मालेगांव से शुभदा या शुभम वाजपेयी 21/7 कौशलपुरी मुंबई 64 को अपनी पाठशाला में मनाए गए वृक्षारोपण समारोह का वर्णन करते हुए पत्र लिखती है। तो बच्चों, यहाँ आरंभ जैसा कि प्रारूप में बताया है, आरंभ सबसे पहले दिनांक से करेंगे, दिनांक लिखेंगे। दिनांक हम 22 अगस्त 2020 भी लिख सकते हैं और मात्र 22/08/2020 भी लिख सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी हम लिखेंगे शुभ यानी ये शुभम के नाम से शुभ@yahoo.com, यानी जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका ही हम ईमेल आईडी लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे प्रिय मित्र लिखकर हम चाहें तो प्रिय मित्र के साथ शुभम लिख सकते हैं या फिर इसे यूं ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद संबोधन के बाद हम अभिवादन करेंगे, सस्नेह नमस्ते। देखो बच्चों, मित्र है ये हमारा, न हमसे बड़ा है न हमसे छोटा, अपने बराबर का हमारा है ये मित्र, इसलिए हम इसे नमस्कार भेजेंगे। अब यह नमस्कार भी हो सकता है, नमस्ते भी हो सकता है या सस्नेह नमस्ते भी हो सकता है। इसके बाद हम अपनी कुशलक्षेम बताते हुए या हम क्यों तड़प रहे हैं उसे पत्र लिखने के लिए यह बताते हुए लिख रहे हैं कि कई दिनों से तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। कल हमारी पाठशाला में वृक्षारोपण समारोह मनाया गया जिसका अनुभव मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूँ। ठीक है, सीधे हम वृक्षारोपण कार्यक्रम का विस्तार नहीं करने लग जाएंगे। वहाँ हम बताएंगे कि कार्यक्रम मनाया है और उसका अनुभव मैं उसके साथ साझा यानी शेयर करना चाहता हूँ। अतः संपूर्ण कार्यक्रम का अत्यंत संक्षिप्त विवरण मैं तुम्हें लिखकर भेज रहा हूँ। यहाँ हम बता देंगे कि हम किस विषय में पत्र लिख रहे हैं। यहाँ हम कोई जिस तरह से औपचारिक पत्र में विषय लिखा जाता है वह विषय हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और अब हम यहाँ विषय का विस्तार शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बताएंगे यहाँ पर कि वृक्षारोपण कार्यक्रम का आरंभ कैसे हुआ और किस तरह से उस कार्यक्रम को पूरी तरह से हमने मनाया है। तो हम लिख रहे हैं
कल प्रातःकाल पाठशाला में पहुंचकर सबसे पहले हम सभी विद्यार्थियों ने 20 खड्डे खोदे। यहाँ पर ये संख्या कुछ भी हो सकती है या कुछ खड्डे खोदे भी हो सकती है। फिर उनमें मिट्टी और खाद मिलाकर पानी से थोड़ी नमी कर दी। इसके बाद देखो मुख्य अतिथि आएंगे, उसके बाद में हम खड्डा खोदना शुरू नहीं करेंगे, हम तैयारी तो करके रखेंगे। उसके बाद जब मुख्य अतिथि आए तब उनके नेतृत्व में वृक्षारोपण समारोह का आरंभ हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ने एक पौधा लगाया। जैसे जो भी ओपनर होता है, उद्घाटनकर्ता जो होता है, वह पहले रिबन काटता है कार्यक्रम का, उसी तरह से यहाँ पर वृक्षारोपण समारोह है, इसलिए यहाँ पर किसी तरह का रिबन नहीं काटना है बल्कि उन्हें एक पौधा लगाना है। तो इसलिए सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ने एक पौधा लगाया और उसमें पानी डालकर उसे तर कर दिया, यानी पौधा लगाने के बाद थोड़ा पानी डाल करके उसमें नमी ला दी। फिर हम सब ने कुछ पौधे लगाए, यानी हम स्वयं उसमें सहभागी हुए, इसीलिए तो हमें मजा आया ना, क्योंकि सामने वाला कितना भी करे हमें उतना मजा नहीं आता जब तक कि हम स्वयं उसमें सहभाग न ले। इसलिए यहाँ हम लिख रहे हैं कि फिर हम सब ने कुछ पौधे लगाए। तुम्हें पता है यह सभी पौधे हमारे ही प्रांगण की चहार दीवारी के समीप खोदे गए हैं, अतः सब पौधे सुरक्षित रहेंगे। यानी ये पौधे हमने लगाए हैं तो मात्र एक फॉर्मेलिटी नहीं की है, एक औपचारिकता नहीं निभाई है हमने, बल्कि यह वास्तविक रूप में हमने एक आगे हमारे जीवन में उपयोगी हो इस हिसाब से लगाया है। कारण यह समस्त पौधा हमने अपने ही प्रांगण की चहार दीवारी के समीप, यानी अपने ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में ही लगाया है, जिसके कारण हम यह आश्वस्त हैं कि यह सभी पौधे सुरक्षित रहेंगे। अब पौधे लगा देने के बाद आनंद क्या सोचकर आता है कि जब ये पौधे बड़े होंगे तब हमारे ग्राउंड की शोभा बढ़ जाएगी, बराबर। इसलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि यह कल्पना करके कि जब यह पौधे वृक्ष बन जाएंगे तब इनसे हमारे प्रांगण की शोभा और बढ़ जाएगी। इसके बाद अब हम इस पत्र का अंत यहाँ कर रहे हैं और अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं। तो मित्र के जो माता पिता हैं, उनके भाई बहन हैं, उनको हम अब यहाँ पर इंगित करेंगे। इसलिए लिख रहे हैं कि काका काकी को मेरा प्रणाम कहना और भाइयों को स्नेह देना। यहाँ कब आओगे? मैं तुम्हें अपना प्रांगण दिखाना चाहता हूँ। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में। देखो पत्रोत्तर की प्रतीक्षा क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने पूछा है कि तुम कब आ रहे हो, बराबर। तो वो जब आएगा उस बारे में वो लिख कर देगा, तभी तो हमें पता चलेगा, तभी तो मैं ले जाकर दिखाऊंगा। इसलिए पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में, पत्रोत्तर यानी पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में, और फिर अपना परिचय देंगे और अपना हस्ताक्षर करेंगे। इसलिए तुम्हारा मित्र, तुम्हारा प्यारा मित्र, और उसके बाद पंकज अपना नाम, यानी पत्र लिखने वाले का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एक बार फिर यहाँ ये हस्ताक्षर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर हम पत्र लिखने वाले का नाम यानी अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद जो पता दिया गया है, पंकज गीतांजलि गैरोली 23 सरदार नगर मालीगांव, ये पूरा पता हम देखो यहाँ 2 पंक्ति में पता, पहले लाइन में नाम और शेष 2 लाइन में यानी 2 पंक्ति में हम पता लिख रहे हैं, और फिर चौथी पंक्ति में हम ईमेल आईडी लिख रहे हैं पत्र लिखने वाले के नाम से। जो पत्र लिख रहा है उसी के नाम से हम ईमेल आईडी लिखकर अपने पत्र का समापन कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों, और उम्मीद है तुम्हें यह पत्र अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। यदि यह पत्र समझ में आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी कमेंट हैं यानी जो भी तुम्हें डाउट्स आते हैं, जो भी संशय उत्पन्न होता है, वह नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में ही तुम्हें रिप्लाई करके भेज सकूं, और बाकी अन्य बच्चे जो किसी कारण नहीं दे पा रहे हैं उन्हें भी यह कमेंट पढ़कर उत्तर उनके मिल जाए। धन्यवाद।